भ्रमण करने के लिए आया हूँ। उसमें मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो बटालियन में जो प्रशिक्षण चल रहा है, जो नई भर्ती के जवान हैं हमारे, उनकी गुणवत्ता कैसी है उसको देखने के लिए, उनकी प्रशिक्षण में कैसी रुचि है उनको मोटिवेट करने के लिए। और दूसरा जो हमारा पीएससी का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, जवानों की क्या समस्या हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में कार्रवाई करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने अभी जो प्रशिक्षण वाला काम तो कर लिया है, जवानों का सम्मेलन अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद जो उनकी समस्या होगी तत्परता से निराकरण करने की जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक सामान्य बात आपने पूछी है कि पीएससी कर्मियों की प्रशिक्षण या उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, तो मैं बता दूं कि पीएससी में पहले से ही 3 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एक बोलते हैं ए कोर्स, बी कोर्स और तीसरा होता है सी कोर्स। सी कोर्स वो होता है जो पीएससी डिटैचमेंट में रहती है, वहाँ प्रशिक्षण करती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका योग, मेडिटेशन, उस पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं। आपको सबको पता है, और हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की विगत कुछ समय कुछ वर्षों से शुरुआत भी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा योग पर विशेष बल भी दिया जाता है। तो योग जो है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत योगदान देता है। योग और मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं, प्लस उनकी जो समस्या है उनको दूर करने की कार्रवाई करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जाती है। पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जो सिविल पुलिस होती है उसकी नियुक्ति थाने में होती है, जनपद में होती है, और वो बीट ड्यूटी, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, अपराधियों की निगरानी, सिटी स्तर की निगरानी, जो डे टू डे के जो पुलिस के काम थाने स्तर से होते हैं वो करती है। और पीएससी जो होता है वो किसी भी स्टेट का एक आर्म्ड रिजर्व होता है, जो स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में काम करता है। उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं अचानक दंगा हो जाए या कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, या फिर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे हमारे आपकी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक ड्यूटीज़ है, यहाँ पर राउंड अप ड्यूटी करने की आवश्यकता होती है, आतंकवादी खतरे का डर रहता है, वहाँ पर उनको लगाया जाता है। तो दोनों की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में अंतर है, नेचर ऑफ ड्यूटी ट्रेनिंग में भी रहता है। जो पीएससी के जवान होते हैं उनकी नॉर्मली उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था पीएससी के कैंपस में ही होती है, और पीएससी के कैंपस में उनको एक परिवार की भांति रखा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए नॉर्मली ज़्यादातर पीएससी की प्रांगण में ही पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना की गई है। उनके बच्चे वहीं के वहीं पढ़ने, अच्छी शिक्षा मिल जाए। क्या आपके कपड़ा कैंटीन, प्ले ग्राउंड, मंदिर, मनोरंजन गृह, ये सारी व्यवस्था पीएससी के कैंपस में रखी जाती है। जिस प्रकार आर्मी में भी ये व्यवस्था होती है, उसी के पैटर्न सीआरपी में भी व्यवस्था होती है, ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था पीएससी में भी की जाती है। ये आज का ग्राउंड तो है नहीं, पुराना ग्राउंड है, पीएससी यहाँ बहुत वर्षों से रहती है। नहीं, स्कूल बनाया जाएगा यहाँ पे भी? पीएससी 34 में यहाँ संख्या कम 34 बटालियन में है, यहाँ पर संख्या कम है इसलिए नहीं है। अदरवाइज पूरे प्रदेश में 34 में अच्छा लगभग 30-35 पुलिस मॉडल स्कूल हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी है वो स्टेडियम में और जगह पर ग्राउंड की व्यवस्था रखते हैं। पीएससी में तो ये पुलिस फोर्स का एक संवेदनशील पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का आवागमन वर्जित होता है। इसलिए हर एक गेट पर संतरी ड्यूटी रहती है, बाहरी आदमियों का प्रवेश सामान्यतः अलाउ नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में कैंपस होता है, हर एक स्कूल को मान्यता तब मिलती है जब स्कूल में कैंपस होता है।